बच्चे स्वागत है हमारे इस ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो देखिए एक अपडेट लाने वाला था, मैं आपको बोला था कि अपडेट लाऊंगा, आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं। आपने थंबनेल में देखा कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं, उसकी जो फाइनल डिसीजन है वो आ चुका है। तो देखिए एक्चुअली ये जो मैं आर्टिकल दिखा रहा हूँ ये TOI मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया का। देखिए इसके अंदर प्लानिंग क्या की गई है, जो क्लास 10 की जो बोर्ड है, सेबा बोर्ड है, इसके बाद क्लास 12 की बोर्ड है, तो इसकी एग्ज़ाम होगी कि नहीं, तो उस पे क्या हिंट दिया गया है। देखिए ये कल का ही बात है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी माननीय श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी से कुछ न्यूज़ वालों ने उनसे पूछा कि आप 10th की एग्ज़ाम लेने चाहते हैं कि नहीं, या इसमें अगर CBSE ने एग्ज़ाम को पिछा दिया गया है, यानी उसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया गया, तो हमारी जो असम की HSLC एग्ज़ाम है, HS एग्ज़ाम है, क्या इसका डेट भी पोस्टपोन किया जाएगा। इस बात को लेकर क्या स्टेटमेंट है, देख सकते हैं। असम एजुकेशन मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ऑन फ्राइडे हिंट दिया गया है, हिंटेड दैट द क्लास 10 स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन डेट मीन्स मैट्रिक विल बी द होल्ड अस पर शेड्यूल इन मे के अंदर जो क्लास 10 की एग्जाम होने वाली थी ही हाउएवर द एडेड एज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज ऑन any decision in this regarded would be taken by the new government। उन्होंने कहें कि ये जो है, ये जो डिसीजन लिया जाएगा ये हम नहीं ले सकते, लेकिन नया गवर्नमेंट जो आएगा, अभी अभी देखिए नया गवर्नमेंट बनने वाला है, इलेक्शन हो चुका है, रिजल्ट देने वाला है 10 दिन बाद। तो ये नया गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगा कि आपका एग्ज़ाम या होगा या नहीं होगा, क्या किया जाएगा। और एक बात है, इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिए थे, क्या कहे थे देखिए। इनका कहना था कि ये सेबा डिसीजन लेगा। ये सेबा को कहा गया है कि आप गार्जियन को, एक कैबिनेट में मीटिंग बैठेगी, मैं बोल रहा हूँ फाइनली खबर बोल रहा हूँ कि कैबिनेट में मीटिंग बैठेगी। कैबिनेट में मीटिंग बैठने के बाद गार्जियन से और प्लस सेबा के जो चेयरपर्सन है, हाँ वो भी, और सभी बैठ के बातें होगी। बातें होने के बाद क्या जो स्टेटमेंट निकल के आता है वो आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन बात है कि ये अकेले कोई डिसीजन ले नहीं सकेगा। ठीक है, अभी देखिए कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद हमारे माननीय हेमंत बिस्व शर्मा जी एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी बोले कि ये मैं खुद अकेले डिसीजन नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि एक नया गवर्नमेंट बनेगा। फिलहाल आपको रिजल्ट देने के बाद नया गवर्नमेंट बनेगा, तो नया गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगा। ठीक है, तो ये सेवा अपनी जो भी बायोडाटा है वो लेकर नया गवर्नमेंट के हाथ में सौंपेगी। नया गवर्नमेंट इसका डिसीजन लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे और कुछ पढ़ते हैं क्या लिखा है। वी हैव सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम फॉर द विच वी कैन नॉट कैंसिल द एग्जामिनेशन। CBSE हैज इंटरनल असाइनमेंट अनलाइक सेवा। बोला गया है कि CBSE ने ये CBSE का एक इंटरनल मैटर है, जिसको सेवा लाइक नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हाँ CBSE अपनी बोर्ड को एग्ज़ाम को या तो बंदी कर। देखिए पंजाब की सरकार ने क्लास 10 का डायरेक्टली प्रमोट कर दिया कि हम सबको पास करा देंगे, पंजाब की। या की बात करें हमारे बिहार की सरकार, यूपी का सरकार और महाराष्ट्र की, तो उन्होंने CBSE बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उसको डेट ही पोस्टपोन कर दिया। तो ठीक है, ये उनकी बात थी, तो यहाँ सेबा इसे लाइक नहीं करता। ठीक है, तो इफ़ वी अपग्रेडेड द स्टूडेंट विदाउट एग्जामिनेशन देयर विल बी द इशू इन द एडमिशन प्रोसेस इन द कॉलेज सेकेंडरी। ऑनलाइन एग्जाम आर नॉट feasible इन आवर स्टेट as द विलेज स्टूडेंट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए ये जो बातें हैं, एक तो बात है कि एडमिशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, बच्चे का एडमिशन में इशू आ जाएगा। ठीक है, कॉलेज में जाने के बाद, कॉलेज में जाने के लिए जो एडमिशन ली जाती है क्लास 10 के बाद, वो एक प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या हो जाता है, जो विलेज स्टूडेंट है उसके लिए ये जो फैसिलिटी है ये तो लागू होगा ही नहीं। एक तो बात है अगर ऑनलाइन किया जाए एग्जाम को, देखिए यहाँ पे लिखा ऑनलाइन एग्जाम आर नॉट द, ये पॉसिबल होना चाहिए था। अच्छा, ये भी एक ही मीनिंग है। इन आवर द स्टेट एज द विलेज स्टूडेंट डोंट हैव द ऑनलाइन डोंट हैव ऑनलाइन फैसिलिटीज़। देखिए एक तो बात है विलेज स्टूडेंट के पास ऑनलाइन जो संभव होना, ये इतना अभी तक देखिए, अभी भी हमारा ग्राम एरिया है, जो विलेजेस एरिया है, अभी भी इतना डेवलप नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। इसीलिए वहाँ पे तो पॉसिबल, वहाँ के स्टूडेंट को पॉसिबल ही नहीं होगा कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा गया है, जो अभी देखिए शर्मा टोल्ड मीडिया इन गुवाहाटी। इन ये जो बातें रखी गई है गवर्नमेंट
जो नया गवर्नमेंट आएगा वो डिसीजन लेगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट बोला है बाय द टेकन ओनली द आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट, नया गवर्नमेंट ही एग्जाम का डिसीजन लेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है डिसीजन वेदर टू द कंडक्ट द क्लास 10 10 क्लास 10+2 मतलब 12 एग्जामिनेशन विल बी द टेकन ओनली आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड ऑन May 2, ठीक है। 2 मई के बाद ही ये डिसीजन हो पाएगा। 10 दिन तक टाइम दिया गया है कैबिनेट को, कैबिनेट अपना डिसीजन ले, कैबिनेट और सेवा बैठक करने के बाद वो कैबिनेट के अंदर जो डिसीजन लेती है वो नया गवर्नमेंट के हाथ में सौंपेगी। नया गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजन लेगा कि कोरोना का इफेक्ट कितना है, नहीं है, क्या हम लोग एग्ज़ाम को ले सकते हैं। तो इन सब बातें के ऊपर चर्चा होगा। देखिए फिलहाल तो कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम तो रुकने वाला नहीं है, ये तो बात है, एग्ज़ाम रुकने वाला नहीं है। असम में बार बार बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम रुकने वाला नहीं है। हाँ, हो सकता है नया गवर्नमेंट अगर कोरोना का इफेक्ट बढ़ सकता है तो कुछ अलग हो सकता है, आपका डेट को एक्सटेंड किया जाए, यानी आपको डेट को पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा ही 100%। इसलिए पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे याद करके, नहीं नहीं नहीं, टाइम बहुत ही कम है। देखिए 10 दिन तो कैबिनेट ही टाइम ले लेगा, तो 10 दिन के बाद अगर एग्ज़ाम भी हो रहा है तो आपके पास बचा ही क्या, समय तो होगा ही नहीं। इसलिए नहीं, रुकना ही नहीं है, जब तक आपका एग्ज़ाम डेट है तब तक नहीं रुकना है। ये भरोसा नहीं रहना है कि CBSE का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मेरा एग्ज़ाम मतलब मेरा भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा सोचना ही नहीं है, ठीक है। ये सोच बहुत ही गलत है। तो बाय द वे वीडियो से आपका हेल्प हुआ होगा, ठीक है। आपकी जो भी डाउट थी मैंने क्लियर करा दिया। एजुकेशन मिनिस्टर वो भी 100% कन्फर्म है नहीं, बोल सकते नहीं है, इसलिए इसका ऊपर कोई भी, अभी देखिए मैंने थोड़े पहले मैंने सेवा की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके भी देखा, हाँ नहीं, अभी भी कोई नोटिस आया नहीं है। तो इसलिए आप लोग भी जब तक वो फाइनल नोटिस नहीं आ जाता आप लोग इंतज़ार ना करें, पढ़ाई को जारी रखें। तो बाय टेक केयर। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो, देखिए एक तो रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सभी को पहुँचाना है। हाँ, हो सकता है यूट्यूब में बहुत सारे फेक वीडियो चल रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा या हो गया है, इस तरह बहुत सारा, तो ये वीडियो देखना है नहीं। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, इतना मत ध्यान दीजिए। जो भी मेन स्टेटमेंट निकल के आता है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो, अगर नहीं करना है फिर भी चलेगा, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मेरा बस इतना ही कहना है कि अगर अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं इस तरह का ट्रस्टेड वीडियो लाता हूँ डायरेक्ट, आपके तो विश्वास होनी चाहिए इस चैनल के ऊपर, तभी आप सब्सक्राइब कीजिए। विश्वास नहीं तो सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाय बाय, टेक केयर।